दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों ये मामला है जसपुर जिला के सन्ना क्षेत्र के लालदारा गांव का, जहां पे यूपी साइड से एक मुस्लिम युवक जिसका नाम सिराज बताया जा रहा है, वह युवक दवाई बेचने के नाम पे यादव विधवा महिला से मिलता है और उसको अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेता है। उस विधवा महिला के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे से मोह भंग करा के अपने साथ साथ घुमा रहा है। पुलिस पे शिकायत करने पे दोनों को थाने उठा लेके आई है। उसके बाद पूरे घटनाक्रम को समझते हैं उसके ससुर से। हमारे तो ये हुआ था सबसे शुरुआत में कि झाड़ फूँक के बहाने आने लगे और झाड़ फूँक के कभी ताबीज़ बांधे बच्चे में खनीस में। तो ऐसी समस्या में ये लोग फिर मैकी यहाँ कुछ गई तो वहाँ पे इसको ये कोई कंपनी में जोड़ दिया। तो हम बोल रहे थे इसको कि भाई कंपनी में हम लोग नहीं सकेंगे काम धंधा करने के लिए, हम अकेले हैं, हमारा बेटा न बहू कोई नहीं है, बच्चे 3 ठो है, से मत जाइए। तो उसके साथ में सिराज बोला कि नहीं ऐसे। सिराज कौन है? सिराज वही लड़का है जो आया है, लड़का साथ में रहता है सिराज। तो वो साथ में रहते थे, घुमाते थे, अंबिकापुर ले जाते, कहीं दवाई बेचवाते। तो नहीं रहेगी, दवाई नहीं बेचने दोगे तो हम कि रहेगी तब वो ठीक, नहीं रहोगे तब वो ठीक। मेरा घर में इतना दुखदाई है, मेरा परिवार विकलांग है, 3 बच्चा संभालना है, भाई हम नहीं अथी संभाल पाएंगे बच्चे। तो नहीं मानी, घूमने फिरने के रोज आने कभी आते थे तो कहा करती थी ना भाई हम नहीं जान रहे थे कि ऐसा खेल रहा है, इसको कपड़ा के धो देती, खाना के पहुंचा देती कि भाई ये हमारा तो गुरु है, भगवान है, हम क्या जाने कि ये साला गुरु और भगवान बन रहा है। ऐसी तैसी करते 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 अभी जहाँ फ़ोन करता है वहीं पहुँच जाती है, जहाँ फ़ोन करती मतलब बच्चे को लेके पहुँच जाती है बिना बच्चा को तो मतलब नहीं। बच्चा को एक बार कोई में देखिए सर कि मैंने वो दीपावली का दिन था, उस दिन बच्चे को मैंने वहाँ छोड़ दिया था एक कवई में। वहाँ पे आदमी देख करके छकरित हो गया, 50 आदमी के बच्चा छोड़ के कहाँ भाग रही है, कितना मना बुझा। देखे दोनों बच्चे के छोड़े और वहाँ से चल दिए। उसके बाद में ही हम उसके मामा यहाँ पता लगाए कि भाई वो कहाँ है इंद्रवती। तो उसके बोले कि नहीं, झोला धरे चले गई जसपुर आने जाने लगे, देखने लगे। अब दोनों ये सिराज के साथ में ये लोग दवाई बेच रहे थे। तो दवाई क्या दवाई बेचते हैं? वही आयुर्वेदिक दवाई है, कोई कंपनी का नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। तो उसके दवाई ये लोग बेचते थे और साथ में रह रहे थे। तो उसके बाद में हमारे यादव भाई सब कोई आने जाने देखने लगे, हमको टोचन मरने लगे कि आपका बहू तो मुसलमान के साथ में दवाई बेच रहा है और आप क्यों ढील दिए। तो हम कहे कि भाई देखिए अब हम किसके साथ में दवाई बेच रहा है, अब हम नहीं जान रहे हैं, अब हमारे घर से तो रहती नहीं है, तो नहीं मुसलमान के साथ में दवाई बेच रहे हैं, तो आपको मैं समाज में नहीं रखूँगा, हेन तेन दुनियादारी बोलने लगे। आपके समाज वाले? हमारे समाज वाले। तो मैं बोला कि इनको मेरा बहू भाई ऐसा बोल रहा है, अभी तक से तुम सीमित हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, मेरा घर में रहो, बच्चा देखो, उनको सांस छोड़ दो। सिराज के हम क्या छोड़ेंगे, सिराज के हम नहीं छोड़ेंगे। सिराज तो मेरा गुरु भाई है, मेरा गुरु है, मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप लोग जैसा भी बोलिए, हम उसको तो छोड़बे नहीं करेंगे। मेरा वही रास्ता बनाया है, मेरा वही ज़िंदगी बनाया है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम कि देखो भाई ये सब आप छोड़ दो। नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं छोड़ा ज़बरदस्ती। भाई यहाँ घर कितना दिन था, भाई के साथ में दवाई बीरो बेचे, वो भी साथ में सिराजे रहता था हैं। और वैसी भाई हम ढील दिए, क्या करे। मैं तो भाई परेशानी में था, मेरा कोई लड़का है नहीं ना कोई। आपका एक ही लड़का था? एक ही लड़का था सर, मेरा तो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में हमारा घर दूरा सब बिला गया। मैं क्या करिएगा, मैं तो बच्चे के जीवन के लिए रो के जो काम कर रहा हूँ। मैं भी बुढ़ापन आ गया, साला 57 का उम्र हो गया, लगभग आऊ जीत गया, हो गया आधार कार्ड के हिसाब भी आऊ आगे हो गया होगा। लेकिन ये मानती नहीं है, जहाँ सिराज वहीं ये जाती है। एक बार 2 बार डाल दिए। हमारे ये बोल दिया था कोई आदमी कि ये देखिए आपका साथ ऐसे बोलता है जी, आपको बहुत सही सिराज के साथ में रहता है। तो हम बोले कि हाँ रहता तो है, लेकिन वो बोला कि नहीं कहीं उसके परिवार तो नहीं बना लिया। हम कि क्या पता, लेकिन रहता तो है। अब वो आदमी ने बोल दिया कि आपको नए परिवार बोल रहा है, हमको तो इतना गाली दिया, ही भगवान से बतिया रहा हूँ कि तेरा मुंह में पटक के मुतूंगा, मैं इंद्रवती के साथ में नहीं रहती हूँ, तो मैं ये करता हूँ। तो अरे बहुत उल्टा सीधा, ये कपड़ा पहनने के मतलब ही नहीं। मैं अभी घर जा रहा हूँ, तभी मेरा परिवार को बुला रहा हूँ, मैं
पटक के मुंह में मुतवाऊंगा। मैं सोचा कि हे भगवान, तो अगर हमें भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अगर सत्य होगा असत्य तो इनको एक दिन भगवान किसी के मुंह में, इसको मुंह में मुताएगा, सिराज के मुंह में, हमको क्या मुतवा रहा है। मैं उतने कह करके भाई कम ऐसे ऐसे बोला आपको वो? हाँ हाँ, मुंह में मुतवाऊंगा, मुतूंगा पटक के सिराज मेरे को बोला है। तो क्यों क्यों हमको बोलते हैं मेरा तेरा बहू के साथ में? तो मैं बोला है कि ठीक है, तुम साथ में तो रहते हो ना, मैं नहीं साथ में रहता हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे को पटक रहा है, मेरे को मुंह में मुत रहा है, उल्टा सीधा बहुत गंदा गंदा, तो माई दाई जितना बोलना था सब बोल। भाई फोन में बोल रहा था, सामने तो मारपीट हो जाता। अब ये फोन में बोल रहा था? हाँ, फोन में बोल रहा था। ये शायद कुनकुरी में थे, मैं तो अपना घर में थे। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं थाना में आ रहा हूँ तो बंद करूँगा, तो ये दुनियादारी मैं नहीं रहता। आज की स्थिति जितना हमको सहने नहीं हो रहा है। बच्चा का हाथ टूट जा रहा है, नहीं फ़ोन करती है, ना देखने आती है, ना कुछ नहीं, ना बच्चा का नाम नमूना नहीं पूछता है कि हमारा बच्चा खा रहा है कि पी रहा है कि सो रहा है कि क्या कर रहा है। तो आज तो 2 बच्चे तो साथ में हैं और एक बड़ा बच्चा मैं लेकर आया हूँ खात में। आप लेकर आए हैं? तो मैं इसको दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा। मैं दिखाने के लिए सारे लोग कहा कि देखिए हाथ टूट गया है, इसका ये बेटा है, एक बेटी 9 साल का है, वो आश्रम में है, तो इनको भी भेज दिए रहते मझली गुड़िया को, लेकिन ये गुड़िया के हाथ टूटी है, इस चलते मैंने पड़ी है। कई बारी बोल देखे कि इलाज के लिए भाई तुम कमा रहे हो तो पैसा दो, एडमिशन के लिए पैसा दो, तो मैं कहाँ से दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। कभी कहता है दूंगा, ऐसी देखिए हमको चुतिया बनाया। लेकिन आज के दिनांक में जब यहाँ हम लोग एसपी साहब जब इसको आवेदन दिए तो वो पकड़वा के इनको दोनों एक साथ रूम में, भैया लोग बोल रहे हैं कि एक जगह से लाए हैं, तो ये बताइए। हाँ, एक साथ में दोनों के 4 बजे रात से ला के 4 बजे रात? हाँ, 4 बजे रात को इन लोग को मैंने पकड़े गए और ला के यहाँ थाना में बिछाए हुए हैं। तो इस हवाले में अब हम क्या कहें, इन्हीं लोग का आप विचार कीजिए कि भाई देखिए, अगर हमको तो उस दिन चुतिया बनाया कि नहीं है, नहीं साथ में, लेकिन आज क्यों उसके साथ में सो रही है, उनके साथ में क्यों पकड़ा जाने रही है। और ये बोलती है कि अंबिकापुर में मैं रहती हूँ डेरा लेकर के, हमारे पास वैसे बोलती है, लेकिन ये अंबिकापुर कहाँ है, तो कुनकुरी में सिराज के साथ में रहती है। यही तो भाई हमारा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कई को बात की याद करो भाई साहब, कि मेरा बहुत बड़ा दुख है। 3 को बच्चा को पालन करने में कर जुन रहा हूँ, रो करके। क्या कीजिए, बुढ़िया भी वैसी आदमी है, अब कर रही है। हाथ रात में बच्चा रोता है, उसको दिशा पेशाब करवाना, उठाना, पलटी मलहम करना, सकल चीज़। माँ आज देखिए, मैंने ये 26 जून को हाथ टूटा है, उस दिन से नहीं देखने गई है। आज देखने जब थाना में आई है तो देख रही है, मेरा बच्चा बोल रहा है। उस दिन जाना चाहिए ना। इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं है, केवल सिराज है, कामसिंह नाम था, केवल सिराज रात दिन जाप। कितना दिन पहले घर से निकली? ये अगले साल जून से। 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल हो गया। तो भाई 1 साल 1 महीना? हाँ, 1 साल 1 महीना हो गया। तब से घर गई नहीं थी? एक दिन के लिए कुछ जाती है देखने के लिए, मैंने वो भी कोई आखिरी आपत्ति काल में नहीं, कभी नहीं जाती है। इसके लिए देखिए सर, इतना भाई हमारे हिंदू के लिए व्रत होता है, ये दिवाली हुआ, विजयदशमी हुआ, तेरस हुआ, अनेक प्रकार के जैसे त्यौहार आता है, उसमें एक तो बच्चा को न कपड़ा दिया है, न एक बच्चा को मिलने गया है। हर कोई अपना नौकरी छोड़ करके अपना घर में खाता पीता है, बाल बच्चे के साथ में रहता है, लेकिन ऐसा माँ है कि बच्चा के कोई त्यौहार में नहीं आया, कुछ मिलने के नहीं आता है। ये निष्कृष्य है कि आत्मा आता है। आप बताइए, अभी बच्चा कह रहा है, ये बच्चा वहाँ माँ के यहाँ पोस सकती है? नहीं पोस सकती। मेरे विश्वास एक बैग नहीं है, ये आदमी को कुछ भी दया नहीं है। कुनकुरी में जब मीटिंग हुआ था, इनका भाई घनश्याम बोला था कि हम लोग अपना बहन को बुला देखे। अब बहन जब नहीं आई तो ये पत्थर का ही एक कलेजा है। जब 3 बच्चा आके यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चा को लेने नहीं आए, देखने नहीं आए, वो बहाना करके भग गए कि मेरा गाड़ी पंचर हुआ, ये पंचर हुआ, करके नहीं आई। तो नाना प्रकार के हमको मैंने प्रशासन तड़पना ये दे रही है। तो इसे हम कैसे करें? हमारा तो बुद्धि सब गायब कर दिया है, मेरा बुद्धि के सब खत्म कर दिया है। हम आज अगर बच्चा को नहीं देखे, मैं अभी जिंदा हूँ, देख रहा हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा। अब बहू अब सिराज के साथ में घूम रही है, दवाई बेच रही है। अगर दवाई बेच रही है, लेकिन हमारा बच्चे के, अपना बच्चे के लिए 2-4 हज़ार। वो कहाँ का रहने वाला बताया हो? वो यूपी का है सिराज। यूपी का? हाँ, यूपी का है वो। तो इन्हीं डेरा कुछ दिन कुशनी में था। हाँ। और अभी कुनकुरी में रहते हैं। ऐसी तैसी वो जहीं डेरा, जहीं साई तहाँ बिहान डेरा वरा ले लेते हैं और रहते हैं, साथ में घुमाता है ये, और ये घूम रही है इसके पीछे।
एक बार हमारा घर गया था सावन महीना में। वो तो अकेले है, मतलब उधर से अकेले आया है यूपी से? अरे माँ बाप भी संग में रहते हैं तो भाई साथ में लेके घूमता है। माँ बाप अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं। इनका बाल बच्चे हैं, एक तो बेटा वो है। सिराज का माँ बाप यहीं पे हैं? पहले तो मीटिंग दिन हम लोग देखे थे कुनपुरी में था, मतलब अभी तो नहीं पता था। इसके लिए मीटिंग भी करवाया था आप लोग? हाँ मीटिंग भी करवाए थे, सब बड़े बड़े राकेश सिन्हा सर लोग सब आए थे। उन लोग सब सल्टाए थे कि आप जाइए घर में, अपना बच्चा को देखिए। कहाँ जाऊंगी बोली, लेकिन आज तक नहीं गई। एक दिन घर में नहीं रहती है, एक पैसा नहीं देती है, चाहे जैसा कुछ भी हो। बच्चा का माँ का ममता ये पैसा नहीं है। अगर रहता भीख दुख करके बच्चा को खिलाने पिलाने लिए पैसा कमाता, लेकिन एक पैसा नहीं देता है कि बच्चा बाहरी कैसे पहुँचेगा। हमको तो ये पैसा विश्वास नहीं, इसके पास बच्चे ही नहीं रह पाएगा। तो मेरा तो ये कठिन से कठिन दुख है सर। अब हम क्या बोलूँ, अब इतने कह करके जन्म समाप्त। अच्छा, कौन सा गांव बताया नहीं आप? कौन सा? मेरा गांव लालदरा है। लालदरा सन्ना? लालदरा सन्ना। और आपकी बहू कहाँ की थी? बहू मेरा ये है मुढ़ी का। मुढ़ी। इसका शादी हुआ था सन 2016 में। अब 16 में हुआ था, 28 का ये अप्रैल माह में हुआ था। तो मई माह यही बीच में हुआ था ना, तो इसे डिटेल भुला गया। उसके बाद में 16 में शादी हुआ और मेरा लड़का ये 2023 में 6वां महीना 6 तारीख का वो एक्सपायर हो गया है। अब ये सन 2025 से घर छोड़ दिया है, मात्र 1 साल इधर उधर घूमी। 25 से रही, 25 में, उसके बाद ये अब 26 में घूमिए रहा है। 25 से जून से छोड़ दी है घर को। कोई मतलब नहीं है, बाल बच्चा कहीं रहे कहीं जी, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना पेट पाल रही है, घूम। तीनों बच्चे को छोड़ दी मतलब? तीनों बच्चे, कोई मतलब नहीं। बच्चे का मतलब नहीं, फोन करके नहीं पूछता है कि हमारा बच्चा कैसा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं है, क्या दुख क्या सुख, कोई जरूरी नहीं। कहे नहीं पूछते तो क्या पूछेंगे। बाल बच्चा देखिए रहो, खा पी रहा है, बाल बच्चा ठीक है, हम तो पैसा कमा रहे हैं। अभी तो हमारा लेवल बढ़ेगा, ये लेवल बढ़ेगा, हमको पैसा मिलेगा। हम इसको इसके लिए कि मने हम घर अपना ज़मीन बकास को दे करके वो आंगनबाड़ी बनवाया, इसको सही काम में नियुक्ति करवा दिया, सब कुछ जैसे तैसे। अच्छा, आंगनबाड़ी सही का में नियुक्ति थी? नियुक्ति किए थे, ज्वाइनिंग नहीं किए। ये बोलने लगे, और ये सिराज कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलने लगे कि हम चुतर धोने नहीं जाएंगे। 5 रुपया के क्या मतलब है, हम बच्चे को चुतर धोने जाएंगे। सिराज भी वही बोली कि चुतर धोने जाएगा, जूठा माजने जाएगा। वो चुतर धोने वाला काम है, ये भी इंद्रवती वही चुतर धोने जाएंगे, हम जूठा नहीं माजेंगे, हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम उसको हाथ जोड़ जोड़ कर कहे ये काम कीजिए, आप धीरे से काम ले लो, उसको भी करेंगे कंपनी काम, लेकिन ये जो सरकारी काम है इसको भी हम लोग करेंगे मिलजुल करके, और इसको भी करेंगे, लेकिन इसको मत छोड़ो। नहीं, मैं नहीं करूँगा चुतर धोने वाला काम, जाए मरे कोनो हो, छोड़ दिया उसको, ज्वाइनिंग नहीं ली। ये सही और सत्य बात है। ये भाई लोग हमारा गया था, लतीफ़ भाई भुवनेश्वर, वो आंगनबाड़ी जो बना है सब देखा है। वो ये मेरा घर और वो दिख रहा है, वो उतने में आंगनबाड़ी बना रहा। अपना ज़मीन को कि मैं भविष्य में मेरा नाती पुता को और मेरा बहू इसी जगह रहेंगे, तो मैंने इन लोग को भविष्य कुछ बन सकता। मतलब आप जमीन दिए थे आंगनबाड़ी के लिए? हाँ, मैं दिया हूँ अपने जमीन घास विकास की। भाई बच्चे आंगनबाड़ी भी लग जा रही है, इसके लगा दिया कैसे सही काम है, तो भाई बन रहा है, तो भाई लोग जिएगा खाएगा हैं। जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वही हम नहीं चुतर धोएंगे, हम जूठा नहीं माजेंगे, कह के छोड़ दिए। सिराज भी वही बाड़ी और वही बाड़ी। अगर ये दोनों नहीं रखते तो सिराज कहते भाई जाओ, तुम्हारा सरकारी नौकरी है, तुम उसको काम करो, चाहे भले एक पैसा मिलेगा, हम इधर भाई आपका संभालेंगे, हम मिलजुल संभालेंगे। वो तो वही वो नहीं करेगी काम, चुतर धोने वाला काम करेगा, जूठा माजेगी। आज करोड़पति बना है, हमारे बच्चा का हाथ टूट रहा है, बीमार पड़ रहा है, 1 रुपया नहीं दे रही है, तो क्या चीज़ का नौकरी है भाई? नौकरी रहता है तो कुछ नहीं देते, घूम रही, खा रही है, सिराज के साथ में सो रही है। अभी भाई हमारे कहने से झूठ होता, लेकिन जब पुलिस टीम जा करके इसको उठा के लाया रूम से, तो उसको भी झूठ मानेंगे आदमी, उसको झूठ नहीं मानेंगे ना। तो यही बात है, देखिए ये नहीं रुक पाएगी, ये ठहर नहीं पाएगी, इससे मैं तो हार मना हूँ। और यदि आप इसमें अगर आप लोगों के अच्छे तरीक़ा से कोई कार्रवाई करके अगर सुझाव देते हैं और अपना बाल बच्चा के अगर अपना घर में रह करके पालन पोषण देखभाल करती है तो ठीक है, और नहीं तो भाई हमें ऐसे तो रखना है कि नहीं सकेंगे। बच्चे एक बच्ची है, 2 लड़के बच्चे हैं? 2 बच्ची है लड़की। अच्छा, और एक है लड़का जो आया है, वो एक 9 साल का है, वो बड़ी, और वो सन 2017 में उसका जन्म हुआ था, और इसका वो भाई 2.5 साल के पीछे, तो मैंने 7 साल इसका
और 5-5.5 साल ये घनश्याम लड़का को रहा है। तो यही है कि मैंने इसका बच्चा में कोई दया दृष्टि नहीं है। कंपनी कहता है, कंपनी के ले करके अपना मैंने बात ये घूम रही है, बेच रही है, क्या कर रही है, कहती है कभी तो खाने के लिए नहीं मिलता है, तो मेरा पैसा नहीं है, तो ये नहीं है, दुनियादारी ये बोल रही है। तो बच्चा हमको भरोसा नहीं है कि बच्चा कैसे पोसेगी। हम इसको सकल 2 ठो मेरा घर है, 2 जगह दूर दूर में, 1 किलोमीटर में 1 ठो घर है, वहाँ 2 ठो बोर है, 2 एकड़ ज़मीन है, घर मेरा भी अपना सामने, ये यहाँ भी 1 एकड़ ज़मीन है, यहाँ भी 1 बोर है। तो हम इसको अभी भी समझाए कि तुम ये काम करो कि मैंने छोड़ दो तुम अपना ये कंपनी वाला दवाई बीरो वाला से, आप घर देखो, मैं बीमार से नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत परेशानी है मेरे को। अगर मेरा से नहीं बनता है तो आप जिस घर में रहो, जिस ज़मीन के कमाओ, अगर वहाँ के कमाओ तो वहीं पूरा आप कमाइए। मैं यहाँ कमाऊँ, अगर यहाँ वहाँ के नहीं चाहती यहाँ तो, लेकिन तुम रहो, बच्चा संभालो। लेकिन ठग के भाग गई कि मेरे फ़ोन कर रहा है साहब, हमको तो ये निकलाना है तो वो निकलाना। तो अच्छा, आज थाना में लेके आए, उसके बाद आज क्या बोल रहे? दोनों बच्चे को ले जाऊंगी बोल रही कि क्या बोल रही? आज बोल रही है मैं दोनों बच्चे के ले जाऊंगी, मैं पालूंगी पोसूंगी। तो भाई कहाँ पालेंगे पोसी, उसका घर न घाट का ठिकाना नहीं है, हैं? अब हम रूख तर घुमाने के लिए, झोपड़ी में घुमाने के लिए तो नहीं देंगे सर, क्यों देंगे? साल भर कहाँ थी, जब उतना दया दर्द था तो साल भर में व्यवस्था कर लेती ना कि हमारा ये घर है, मेरा ये रूम है, मैं यहाँ बच्चा पढ़ा। तो अब थाना में आने, थाना वाला डर से, पुलिस वाला डर से कह रहा है कि मैं पोसूंगी, मैं पालूंगी। तो ऐसा थोड़ी होता है, हैं? उतना दिन जब मैं बुला जाकर भाई अगर देखना है तो घर में आइए और अच्छा मिलजुल के दोनों व्यवस्था करेंगे, बच्चे को अच्छा जगह पढ़ाइए, पढ़े, हैं? आप काम भी करिए। तो उस समय तो फ़ोन भी नहीं करती है, उठाती नहीं है, तो आज डर से बोल रही है कि हम बच्चा को रखेंगे, पढ़ाएंगे, बच्चा नहीं ले जा सकते हो। तो ये नियम तो हमारा साथ में नहीं चलेगा भाई। हम अपना बच्चा को, हमारा नाती है, मेरा पुती है, हम इतना दिन, साल भर 1 माह तक इसको संभाल कर रखे हैं, हाथ गोड़ टूट जा रहा है तो माँ नहीं देख रही है, तो हम भाई ऐसे नहीं देंगे। हाँ, मेरा एक शर्त है कि अगर इतने सभा के बीच में अगर सबके शपथ पत्र करके रहेगी कि हम अपना बच्चा अपना ससुराल में संभाल के रहेंगे तो वहाँ तक मेरे को ठीक है, अन्यथा जगह हम जाने नहीं देंगे। चाहे उसका माई हो या बाप हो, हमको कोई भरोसा नहीं है। इसका ना माई घर का ठिकाना है ना भाई घर ठिकाना है, ये अपना जितना रिश्तेदार का ससुराल और नैहर दोनों पार्टी छोड़ दिया है। इसका ये हिसाब किताब अलग हो गया है। ये मुस्लिम के साथ में रह करके ये मुस्लिम ही बन गई है। इसके मैंने हमारे जाति भाई अभी हमारे घर में जाएगी तो इसको मैंने थोड़ा जो भी अपना जाति में होता है जाति रीति उसको करा के ही शामिल करेंगे। अब ये हो गया है तो हम नहीं कह रहे हैं अभी तक मत भी जाए, लेकिन हमारा बात, हमारा वचन, हमारा आज्ञा पालन करेगी और सबको तो ठीक है। और अगर नहीं मान रही है तो जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, मेरे बच्चे को छोड़ के चले जाए। हाँ, बच्चे छोड़ के चले जाए। बच्चा उस जब साल भर नहीं देखी तभी क्या बच्चा देख सकती है वो, हैं? साल भर 1 माह हो गया, इसमें बच्चे के उसका दया है ना दृष्टि है, तो क्यों बच्चे के लिए थोड़ी आवेदन दिया है कि हम बच्चे हमारा को नहीं दे रहा है, हम बच्चा ला के हमारा घर यहाँ हम ये इतना पैसा कमा लिया, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई आवेदन दिया है? बच्चा मैं नहीं दे रहा था, ये तो मनमानी मांग रहा है यार घरे कि बच्चा हम पढ़ाएंगे, तो हम घर में देखें वैसे नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है और वैसा मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर 4 भाई यहाँ साहब लोग अगर इसका कोई जगह दिखाए, घर दिखाए, इसका पैसा दिखाए कि यहाँ रहती है रूम ले करके, वहाँ तक ठीक है। अपने मन से बोली उसमें मेरे लिए ठीक नहीं है और नहीं होगा, मेरा यही कथन है कि मैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जल्दी किसी के ऊपर भरोसा ना करें। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि बाद में क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नेक्स्ट वीडियो में।